संत श्री तुलसीदास जी का जन्म बुंदेलखंड राजापुर गांव में हुआ था। संत तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव में हुआ और जन्म लेने के समय ही उनके मुख में पूरी 32 थी, यानी कि पूरे 32 दांत थे और वह बालक रोया नहीं, राम राम बोला। इस कारण से उनका नाम राम बोला भी पड़ा। ज्योतिष के अनुसार उस बालक को अशुभ जाना गया और परित्याग करने की बात हुई। माता हुलसी ने दासी चुनिया को बालक को सौंप दिया। माता तुलसी का भी देहांत हो गया, माता हुलसी का देहांत हो गया। और देखिए, दुर्भाग्य की बात तो ये रही कि आत्माराम दुबे जो उनके पिता थे, कुछ समय के बाद उनका भी देहांत हो गया। दासी चुनिया ने पालन पोषण किया, लेकिन कुछ समय के बाद चुनिया दासी का भी देहांत हो गया। अब तो इस बालक को अशुभ जानकर सब अशुभ मानते हैं और कोई भी उनकी सहायता नहीं करता। जिसके घर भी भोजन पानी मांगने के लिए जाते हैं, सब मना कर देते हैं और आपस में कहते हैं इस बालक की कोई मदद मत करना। जो भी इसकी मदद करता है वह इस दुनिया से ही पूरा हो जाता है। भक्तों, इस प्रकार से माता आदिशक्ति जगत जननी पार्वती इस बालक का भरण पोषण करती हैं, भोजन कराती हैं। और नरहरि दास जी उनको गुरुदेव मिले, गुरुदेव के रूप में नरहरि दास जी मिले। काशी विश्वनाथ गए, काशी विश्वनाथ जाने के बाद अयोध्या गए और इनको बड़ा ही अनुपम दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति हुई। इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह धरोहर के रूप में जो आज हम सबके पास भी है। प्रेत की कृपा से इनको हनुमंत लाल जी के दर्शन होते हैं और हनुमंत लाल जी के दर्शन से भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन बाबा तुलसीदास को होते हैं। सफ़ेद घोड़े पर बैठे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लखन लाल जी ने दर्शन दिया, परंतु यह न जानने के कारण पहचान न सके। इस कारण से आज चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र जी फिर दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तब हमारे हनुमंत लाल जी ने तोता के रूप में एक दोहा सुनाते हैं। चित्रकूट के घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इस दोहा को सुन करके मानो तुलसीदास का विवेक जागृत हो जाता है और उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी तुलसीदास के मस्तक पर चंदन लगाते हैं, मानो उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है, हर्षित हो जाता है, प्रेम से भर जाता है। ऐसे संत ये तुलसीदास जी हमारे, जिनकी जयंती ये रामचरितमानस का लेखन किया। ये जो रामचरितमानस इतना सुंदर सदग्रंथ हम सबको प्रदान किया है, इसका एक पैसा भी मोल नहीं लिया है। ऐसे आदरणीय वंदनीय तुलसीदास जी, जिनकी जयंती आप हम सब मनाते हैं, ऐसे संत शिरोमणि जो वृंदावन जाते हैं और वहाँ भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं और देखते ही कह देते हैं कि काय कहो छबे आपकी, भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तो तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। कहते हैं कि आप बड़े सुंदर लग रहे हो, सुहावने लग रहे हो, मनमोहक लग रहे हो, लेकिन हे भगवान, हे नाथ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे नाथ हैं, लेकिन मैं तो नग मस्तक तब हूँगा, मैं तो अपना मस्तक तभी नवाऊँगा जब आप धनुष बाण लेकर के मेरे सामने प्रकट होगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने वात्सल्य भरे तुलसी के इन वचनों को सुन करके कित मुरली कित चंद्र का कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। आज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी धनुष बाण लेकर के प्रकट हो जाते हैं, जो कि मुरली को धारण करने वाले, चंद्रिका यानी कि राधा के साथ विराजने वाले, गोपियों से घिरे हुए रहने वाले, ऐसे भगवान श्री कृष्ण राम जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भक्तों के लिए परमात्मा क्या नहीं करता। ऐसे श्री संत तुलसीदास जी की जयंती आप हम सब बड़े प्रेम के साथ मनाएं।